मुझे पता है, आई नो, मैंने उस पर कहा भी था, मैंने कहा था शी नीडेड, ये आपने बहुत सही पॉइंट है, हमने भी ये कहा था कि लड़कियों को चाहिए होता है घर में कोई जिसके साथ वो कंफर्टेबली नहीं नहीं आप बोले, हम दो देखिए ये होता है, हमको बस इतनी बातें करने को कि हम एक दूसरे को नहीं आप बोले नहीं आप बोले, आपको सुनने के लिए आए हैं हम, नहीं सब आपको सुनना चाहते हैं, बात करने आपकी बात बिल्कुल ठीक है ना। उस वक्त आई ऑल्सो फेल्ट कि इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि घर में कोई एक इंसान हो जिससे लड़की ना वो जाके कोई बात कह सके, और उसको बिल्कुल डर नहीं हो कि मुझे डांटेंगे, मुझे जज करेंगे, मुझे रोक लेंगे। आई थिंक इसमें सिर्फ लड़की नहीं लड़का भी, हाँ सॉरी बिल्कुल सही कह रही है, लड़का मोर इम्पॉर्टेंट एक्चुअली, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है कि लड़के को पता चल जाएगा, बाहर जा रहा है पता चल जाएगा, उसको गलत पता चलेगा, आप उसे सही बता दो, सही बात है हमारे। अच्छा एक देयर वाज दिस जोक आई रिमेंबर कि लड़के के तो गर्लफ्रेंड्स जितनी भी हैं वो बोलते हैं अच्छा ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, वो लड़की का बॉयफ्रेंड हो सकता तो उन सबकी गर्लफ्रेंड्स कौन है जिनका पता नहीं है तो वो लड़कियां कौन है जो उनके साथ हैं, क्योंकि किसी भी लड़की से पूछो नहीं इसका तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, लड़का का बहुत गर्लफ्रेंड्स हैं इसकी, वो गर्लफ्रेंड्स कहाँ हैं, वो कौन सी लड़कियाँ हैं, कौन से सैयारे पे रहती है, जाके कोई एलियन कौन से मुल्क की है, पाकिस्तान में तो नहीं है। अच्छा कमिंग टू द जो बेसिक इसका एक इशू बड़ा इंपॉर्टेंट है, फियांसे या हस्बैंड वर्सेस फादर, आप इसको किस तरह देखती हैं? क्या शादी के बाद आपको लगता है कि बाप का अमल दखल ख़त्म हो जाना चाहिए या हो जाता है, या हाउ डू यू सी इट? ओके व्हाट आई पर्सनली थिंक इज़ कि दोनों जो रिश्ते हैं बहुत इम्पोर्टेंट एग्जैक्टली, और इनका कोई कंपैरिजन नहीं है, बाप है, शौहर है, बिल्कुल ठीक है। मुझे नहीं लगता, यही मुझे लगता है कि सास के लिए कि मतलब जो लड़के की अम्मी है वो लड़के की अम्मी है और लड़की की बीवी लड़के की बीवी है, बिल्कुल। जो औरतें ये कोशिश करती हैं कि मैं उसकी माँ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाऊँ, दैट्स आई थिंक मोस्ट सिली थिंग वुमेन कैन डू। और सिमिलरली आई थिंक कि लड़का जो सोचता है कि नहीं मैं इसके बाप से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाऊँ, बहुत बेवकूफ़ सी बात है वो। ये तो आप ये एंगल मैंने सोचा नहीं था, मैं अभी तक मैं सोचती क्या होना चाहिए, बिकॉज मुझे लगता है लड़कियां अक्सर इस मसले में फंस जाती हैं, जहाँ ईगोज़ की वॉर आ जाती है ना बाप और मियाँ के दरमियान। आई अग्री, लेकिन इसमें अगेन इसमें बाप और मियाँ दोनों को सोचना चाहिए। इसी तरीके से इवन शादी के बाद लड़के की माँ और बीवी दोनों को सोचना चाहिए। कोई भी एक तरफ से खींच रहा होता है तो उसमें होता ये है कि वो बच्चा लड़का या लड़की वो सफ़र करता है, बिकॉज उसके लिए लाइक यू सेड कि उसके लिए मुश्किल है कि मैं किसको चूज़ करूँ। बिल्कुल एग्जैक्टली, आई थिंक अननेसेसरीली बहुत दफ़ा लड़कियाँ इस चीज़ में फंस जाती हैं, क्या करूँ यार, यहाँ पे मियाँ है, यहाँ बाप है। सो व्हाट आई डू इज, बट आई एम अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड इन बोथ वेज कि मुझे मेरी मदर इन लॉ बहुत अच्छी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, और मेरे अब्बू भी इज़ लाइक, मुझे याद है एक बार मैंने आई डोंट नो आई शुड से दिस, शुरू का टाइम था एंड माय अब्बा इज़ लाइक कि बेटा मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ एंड आप मुझे फ़ोन जवाब नहीं दे रही, और मैं आपको कब से फ़ोन कर रहा था। मैंने कहा हाँ अब्बू, अब ना आरएस मेरे सामने था ना तो मैंने कहा हाँ अब्बू ये मुझसे बहुत काम करा रहे हैं, ये मुझे कहते हैं बर्तन धो और दीवारें धो और कपड़े धो, मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो ना मतलब वो सीरियस हो, ही वाज लाइक यू नो, ही अचानक से उसने पैनिक करना शुरू कर दिया कि तुम ये क्या बात कर रहे हो, और उसने अच्छा आरएस क्या था वो फ़ोन लगा के साथ कान लगा लेता, तो उसने ऐसे कान लगाया। अब उसे अच्छा बेटा कोई बात नहीं, आपका घर है, यू नो। अब्बा ने बिल्कुल ठंडा रिस्पॉन्स, मैंने कहा अब्बू अब तो ये करवाएगा मुझसे, यू डोंट सी दिस, इट बैकफायर्ड। तो फिर अच्छा बट आरएस हो जाएगा, उनको बताओ कि तुम मजाक कर रही थी कि मतलब कि अभी तो उन्होंने कहा कि हाँ आपका घर है, बट वो सीरियस लेंगे इस बात को। तो मैंने बताया कहते हैं हाँ आई नो, सो इट्स फाइन। सो सी इट वाज अ म्यूचुअल सपोर्ट फ्रॉम बोथ वेज। अगर मेरे अब्बा मुझे आगे से कहते अच्छा मैं अभी खबर लेता हूँ इसकी, एंड ऑल्सो आई थिंक देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़के पे या लड़की पे जो भी, कि जो भी आपकी पर्सनल चीज़ है वो आप उस तरफ ना जाने दें, वो उधर ही रहे, क्योंकि उसमें ये होता है कि आप लोग तो सही हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएगा, वही तीसरा बंदा ख़राब होता है। माँ बाप के दिल में ये रह जाएगा कि अच्छा इसने मेरे बेटे को ऐसे देखा था, इसने मेरी बेटी के साथ बदतमीज़ी की थी, या इनका ये, वो सब भूल जाएंगे, उन्हें वो याद रहेगा। सो आई थिंक वो अगेन इट्स अ म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर एवरीवन। हम बात करें कि बिल्कुल माँ बाप को ज़रूरी है या घर के बड़ों को ज़रूरी है कि वो बच्चों की बात सुने। आपको क्या लगता है लड़कियों और लड़कों पे भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है इस सारी सिचुएशन को जो हम सामने, बिकॉज मुझे लगता है ये ड्रामा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहा है जो इस वक्त रेलिवेंट है लोगों के लिए, यंग जनरेशन के लिए, हमेशा था है और मुझे लगता है रहेगा यू नो। तो उस पॉइंट से
जो हम अगर यंग जनरेशन की बात करें, उनकी तरफ से आपको क्या लगता है एक कमी बेशी या एक चीज़ जो उन्हें करनी चाहिए? मुझे फिर भी यही लगेगा कि क्योंकि अगर आप बात करते हैं और आपके बच्चे कंफर्टेबल हैं कि हाँ हम घर में बात कर सकते हैं, ओके ठीक है, तो आई थिंक वो सही है, क्योंकि एक जो हार्मोनल चेंजेस आती हैं ओके तो उसके हिसाब से हर बच्चा, हर टीनेजर वैसे ही रिएक्ट करता है। हर टीनेजर को लगता है कि मुझसे ज़्यादा समझदार कोई नहीं है, दैट्स ट्रू। और वो चीज़ आपकी तब तक चलती रहती है जब तक आपको सही से डज नहीं पड़ती। वो सिर्फ टीनेजर्स में नहीं चलती, वो थोड़ी सी बड़े होके भी वो चलती दुनिया है। में काफ़ी उम्र तक चलती रहती है। वो जब तक कुछ चीज़ें वो खुद नहीं, जब तक वो डज experience- आपको पड़ती रहती है। आपको किस पे पड़ी? हमें ये किस्सा सुनाए कोई। आपको किस पे पड़ी है? ठीक है, हम इस जी पे रुक जाते हैं। रुतबा की ड्रेसिंग आपको लग रहा है डिफरेंट हो सकता था, या आपने क्या सोच के आपने इस तरह की ड्रेसिंग की? मतलब हम उसको एक बड़े क्लियर कट फ्रॉक एंड बॉडी वाले घेर वाले उसमें देख रहे हैं, तो मुझे तो इंटरेस्टिंग लग रहा था बिकॉज इट डिफाइंस अ कैरेक्टर, या वो जब तैयार भी होती है, जब उसको लेने आता है बड़े उससे रेड उसमें, और वो तो उसमें भी उसकी स्ट्रेट शर्ट तो बहुत कम है, वो यूजुअली जो पहन रही है। कल वाले में मुझे वैसे बहुत प्यारा लगा, हल्का सा प्रिंट था और उसके बाद बड़ा सा ऑर्गेन्जा का दुपट्टा था। I really liked it, yeah. लाइट very light, yes. ओके, आई टेल यू समथिंग। जब मुझे इन्होंने कहा ना कि ये कैरेक्टर है, एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड कि डिफरेंट कैरेक्टर, डिफरेंट लुक, हम मे बी वी कैन वेयर वेस्टर्न, जैसे कि हमारे यहाँ दिखाते हैं कि थोड़ी सी जो विलनिश कैरेक्टर है वो जो है वेस्टर्न पहनेगी, और वो अमीर भी है तो वो वेस्टर्न पहनेगी। जो आपने कहा मेरी बारी आ गई, मैंने कहा अब जो है, क्योंकि कैरेक्टर जो है वो कह रहा है क्योंकि मैं विलन हूँ, मैं बुरी हूँ, तो मुझे बताओ कि क्या करना है। आई कैन जस्ट गो चॉप माई हेयर, मे बी आई कैन चेंज अ लुक, आई कैन डू समथिंग एल्स, कि इसमें कुछ अलग सा निकल के आएगा। बट क्योंकि आपकी मीटिंग होती है, टीवी पे आने से पहले आपकी बहुत सारे लोगों से मीटिंग होती है, तो उसके अंदर प्रोडक्शन हाउस और डायरेक्टर जो मेरे साथ थे, तो उन्होंने कहा कि हम रुतबा के कैरेक्टर को ऐसे दिखाना चाहते हैं, वी डोंट वांट टू शो कि हर अमीर लड़की जो है वो या तो वेस्टर्न में या वो एक टिपिकल तरीके के कपड़े पहन रही है। हम चाहते हैं, क्योंकि इसका अब्बा वो ओल्ड स्कूल टाइप का है, एक पुराने ख्यालात का है, तो ये अपने अब्बा के हिसाब से, तो अब सी दिस इज अगेन, जैसे मैंने कहा कि ये दिल की बुरी नहीं, अपने हिसाब से वैसे ही चल रही है जैसे अब्बा ने कहा है। सही बात है, ये सब वही कुछ कर रही है जो कि इसके अब्बू ने कहा है, ये अपने अब्बा के बाबा के हिसाब से सारी चीज़ें कर रही है, उसी तरीके से रहती है, इसके हिसाब से वही दुनिया है जो इसके अब्बा ने इसको बताई हुई है, उसके बीच में अल्तमश है। तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि मतलब ये एक ऐसी लड़की है जो कि विलन होगी, बुरी भी है, अमीर भी है, बिगड़ी हुई भी है, लेकिन ये लगेगी एक बहुत नॉर्मल लड़की जो कि सबके साथ मतलब एक आम कैरेक्टर जैसे होता है वैसा। तो आपकी बात एक्चुअली बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम यूजुअली वही कहते हैं कि जो बदतमीज स्पॉइल्ड लड़कियां उनको आप हमेशा वेस्टर्न कपड़े पहना देते हैं, और ऐसा एक्चुअली आप स्टीरियोटिपिकल जो हमारे आइडियाज उससे हट के आप लोग किया मतलब अब ये होता है ना कि भाई ये बहुत शरीफ है, ये अच्छी है, या ये बहुत गरीब है, तो ये शलवार कमीज और दुपट्टे में आएगी। मतलब वो अमीर हो के भी शलवार कमीज दुपट्टे में हो सकती है। बिल्कुल।